नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कंटेनमेंट जोन में सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना नियमों का राज्य सरकारें पालन कराएं, ऐसी बातें कही गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। गृह मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन और सावधानी बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की। और दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। मंगलवार को भी दिल्ली में 6224 नए मामले सामने आए, जबकि 109 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में हालत ये हो गई है कि शवदाह के लिए जगह नहीं बच रही है। कोरोना के कारण दिल्ली में रोजाना 100 से ज्यादा हो रही मौतों ने केजरीवाल सरकार की भी नींद उड़ा रखी है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक्सपर्ट मौत के मामलों का ऑडिट करें और सुझाव दें कि किस तरह मौतों को कम किया जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने यह सुझाव दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के दौरान दिया है। कोरोना पर केजरीवाल ने एक्सपर्ट से राय मांगी है और कहा है कि मौतों को लेकर ऑडिट करें। भारत में अब तक अगर कोरोना की बात करें तो 92 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो गया है। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। और राकेश कुमार सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश, अगर देखा जाए तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ संक्रमितों तक पहुंच जाएगा। 92 लाख हम पहले ही पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं और एमएचए की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नए एसओपीज आए हैं, वो किस लिहाज से खास हैं, कितना बदलाव लाएंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर आपने देखा था कि कल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी हुई थी। पहले 8 राज्यों जहां पर ज़्यादा संख्या बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, उन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक और साफ तौर पर उन्हें एसओपीज का पालन करने का निर्देश दिया गया था कि आखिरकार जिस तरह से एक बार फिर कोरोना की लहर जिस तरह तेजी से आई है, उसको किस तरह से रोक लगाई जाए। त्योहार के मौसम के बाद फिर से जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस गाइडलाइन को सभी राज्यों को पालन करना चाहिए और इसमें निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजीव, तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य कदम उठाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन जहां पर है, वहां पर आवश्यक जो सेवा है उसको छोड़कर वहां पर कड़ाई से नियमों का पालन करने के लिए राज्यों को कहा गया है। तो ये तमाम तरह की जो एसओपीज हैं जो कि जारी किए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, और इसमें साफ किया गया है कि अगर, क्योंकि अब तक जिस तरह से भारत ने इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह तेजी दिखाई है, तो अगर आने वाले समय में भी अगर राज्य इसमें और आगे बढ़कर मदद करते हैं और अगर सही तरीके से कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है, तो ऐसे में कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य जो है मिलकर
मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जी राकेश, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस अब आ गई है। जिस तरह से मामले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ठंड और प्रदूषण के साथ त्योहारों के सीजन के बीच लोगों ने जिस तरह कोरोना को लेकर लापरवाही बरती, उसने कोरोना की एक और लहर देश में ला दी है। और इसमें सबसे बुरा हाल दिल्ली का हुआ, जहां हर घंटे कोरोना से 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में मौत के इन आंकड़ों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में कोरोना से सबसे ज्यादा सतर्क अब महाराष्ट्र हो गया है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों की शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है। नियमों के मुताबिक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से आने वाले हवाई यात्रियों की एंट्री नहीं हो सकेगी। महाराष्ट्र में नए नियम आज से लागू हो गए हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी जुड़ गए हैं इस वक्त, और हमारे साथ राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले अभिषेक, आपके पास ही आता हूं। जो हालात दिल्ली में हैं उससे कहीं बहुत सतर्क हुआ है महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह के नियम लागू किए हैं ये अधिकतर विदेश से आने वाले लोगों पर लागू होते थे। क्या महाराष्ट्र सरकार समझती है कि इन 4 राज्यों पर रोक लगाने से कोरोना से बढ़ते हुए मामलों पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है? अभिषेक, बिल्कुल सही सवाल कहा आपने राजू, कि ये सवाल सही उठता है कि आखिरकार जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई नहीं जा रही है, उनके ऊपर जो लगातार जो कानून बनाना चाहिए, जो चेकिंग की बात होनी चाहिए, उनके ऊपर क्यों नहीं। हालांकि देखिए, लेकिन उनके ऊपर है। आपको बता दूं, जो कि पहले से जो लोग भी विदेश से आ रहे हैं उनको RT-PCR चेक कराना होता है, और बाहर अगर आते हैं, यानी किसी भी कंट्री से अगर आते हैं, तो उनके साथ में वो RT-PCR चेक जो कोविड का टेस्ट है वो रखना होता है। नहीं होता है तो यहाँ पे आके टेस्ट कराना होता है, फिर उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ता है उनके खर्चे पर। यह पहले से नियम बनाया गया है, लेकिन चूंकि देश के 4 राज्यों से ज्यादा कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं, दिल्ली, गोवा, राजस्थान और गुजरात, और इसी वजह से जो महाराष्ट्र के लगे हुए बॉर्डर है, महाराष्ट्र एक ऐसी राज्य बन चुका है राजीव, जहां पे सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं। अब तक अगर बताऊं कोरोना के, तो अब तक करीबन 18 लाख मामले कोरोना के महाराष्ट्र में हो चुके हैं, और इसी वजह से करीबन 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस भी महाराष्ट्र में करीबन 85,000 के आसपास एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। तो कहीं न कहीं लगातार जो सेकंड वेव आ रही है, तो दिल्ली की हालत खराब हुई है, मुंबई की हालत खराब फिर से ना हो, यही वजह है कि सरकार ने आज से एक नया फैसला लाया है। जो भी इन 4 राज्यों से मुंबई में आएंगे, चाहे वह हवाई जहाज के मार्ग से आने हो या फिर सड़क मार्ग से या रेलवे से, उन सभी को अपने साथ RT-PCR यानी कोरोना का जो नेगेटिव टेस्ट रखना होगा, और नहीं रखते हैं अगर वो, तो यहाँ पर आएंगे, उन्हें टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वो कोविड पाए जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो यह एक कहते हैं इसलिए लिया गया प्रिकॉशन तौर पर, ताकि लोग जब जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, या मुंबई में आए, महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में जाएं, बिना वजह ना आए, और अगर उन्हें कोरोना है या कोई सिम्टम्स है तो घर से बाहर या कहीं ना निकले, बिना वजह ना आए। और आपने एक बात और साफ कर दी, और अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि आप रेल मार्ग से महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं या सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं या हवाई मार्ग से, किसी भी रास्ते से अगर इन 4 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से फिलहाल पहुंच रहे हैं, तो RT-PCR टेस्ट अपने पास नेगेटिव रिपोर्ट आपको रखनी होगी, तभी आपको एंट्री मिलेगी। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह और पुलकित नागर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। और राकेश, 5वां दिन लगातार ऐसा हुआ है, 5वां दिन जब दिल्ली में 100 से ज्यादा मामले आ गए हैं, और उस स्थिति को देखते हुए क्या एमएचए ने ये गाइडलाइंस केवल उस स्थिति को देखते हुए रखी हैं, या फिर जिस तरह से गृह मंत्रालय पहले दिल्ली में बढ़ते हुए मामलों को लेकर कूदा था, ये वही स्थिति है? गृह मंत्रालय एक बार फिर फ्रंट लाइन में आके कंट्रोल करने की सारी कवायद कर रहा है। देखिए राजीव, जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, जिस तरह से त्योहार के मौसम के बाद लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और खास तौर पर जिन्हें 8 राज्यों का जिक्र किया, जिससे कल प्रधानमंत्री वहां के मुख्यमंत्रियों से रूबरू हुए थे, तो इसमें साफ जिक्र किया गया है कि स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों को कड़ाई से पालन किया जाए, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जो कंटेनमेंट, जो प्रोहिबिटेड एरिया के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने से पहले राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। हमारे साथ पुलकित नागर हैं। पुलकित, हमारे दिल्ली के बारे में स्थिति बताएंगे, क्योंकि दिल्ली जो 8 राज्यों में से एक राज्य है। पुलकित, ये बताइए कि दिल्ली में जो स्थिति है, मुख्यमंत्री ने जो कल बातें रखी,
आप किस तरह से देखते हैं, क्या आखिरकार राज्य सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक की, जिसके अंदर सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई वो इस बात को लेकर हुई कि दिल्ली में जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि कल 5वां वो दिन था जब दिल्ली में 100 से ज्यादा मौतें हुई थी, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जाएगी और ये एक्सपर्ट की टीम ये देखेगी कि दिल्ली में मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ा और इसे वापस कम करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं 1 नवंबर की बात करूं तो उस दिन 51 लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन आज दिल्ली में पिछले 5 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हो रही हैं। तो ये 20 से 23 दिन के अंदर जो आंकड़ा बढ़ा है, इसे लेकर दिल्ली सरकार चिंतित है। दूसरी चिंता की बात दिल्ली सरकार के सामने ये है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, उसे पालन कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में भी इस बात का जिक्र हुआ। तीसरा और महत्वपूर्ण कदम आने वाले 2 महीनों के लिए आगे के लिए है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो किस तरीके से उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी राजीव, साफ तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसमें राज्यों को साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि अगर कंटेनमेंट एरिया में जहां पर आवश्यक सेवाओं की केवल अनुमति है, अगर प्रोहिबिटेड एरिया है और प्रोहिबिटेड एरिया में नाइट कर्फ्यू राज्य लगाना चाहते हैं तो वे लगा सकते हैं। राकेश, एमएचए ने तमाम गाइडलाइंस दे दी हैं। आपसे और पुलकित से बात करके जाना कि क्या हालात हैं, क्या कहीं से 1% भी 1% भी ऐसा लग रहा है आपको अपने सोर्सेज से कि लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि तमाम बड़े देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ लौटे हैं और भारत में 8 राज्यों की जो आप बात कर रहे हैं वहां मामले बढ़े हैं। देखिए राजीव, जहां तक बात है कि केंद्र सरकार ने जो गृह मंत्रालय जो गाइडलाइन जारी की है, ये जहां तक बात है कि क्योंकि अगर लॉकडाउन लागू करने की बात है फिर से, तो उसमें राज्यों को एक ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रुख साफ किया था कि लॉकडाउन जो है सभी चीज का समाधान नहीं है। पुलकित, ये बताइए कि क्या एक बार फिर आपको लगता है कि दिल्ली में लॉकडाउन हो सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका जिक्र किया था और एमएचए से इसकी इजाजत मांगी थी, तो जितने भी व्यापार संघ थे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार को कहना पड़ा कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार ये जरूर मान रही है कि अगर बाजारों ने अपने हालात नहीं सुधारे, अपना काम करने का तरीका नहीं सुधारा, लोगों ने वहाँ पे मास्क नहीं लगाए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तब दिल्ली तो खतरा है, समझ पा रहे हैं, खतरा है। 100 से ज्यादा मौतें लगातार हो रही हैं। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह, पुलकित नागर और अभिषेक शर्मा मुंबई से तमाम ताजा जानकारी देने के लिए।